जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों पर आरक्षण आखिर किस तरह से दिया जाता है। अगर आप देखेंगे वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या मध्य प्रदेश एएसआई एलडीसी हो या सूबेदार स्टेनो हो या वर्तमान में मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी कहीं ना कहीं आई हुई है, आखिर इन भर्तियों पर रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाएगा और रिजर्वेशन होते हैं कितने प्रकार के हैं, ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं आप देखेंगे महिलाओं को हो या एक्स सर्विसमैन को हो या पुलिस के लिए 15% कोटा हो या आप इसमें देखेंगे होमगार्ड को 15% रिजर्वेशन हो, आखिर इनको रिजर्वेशन किस तरह से दिया जाता है, ठीक है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं न कहीं वर्तमान में भर्तियाँ पीक पर हैं, भर्तियाँ आई हुई हैं, रिज़र्वेशन को बहुत ज़रूरी समझना है आपको। कहीं न कहीं अभी देखेंगे आप 15% पद जो है मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर में पुलिस कर्मचारियों की जिनकी सेवा 6 साल की हो चुकी है, उनको कहीं न कहीं 15% रिज़र्वेशन देना है। इस संबंध में उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर रिज़र्वेशन कहाँ पर मिलेगा? या प्री के पेपर में मिलेगा जिसको प्रथम चरण में बोलते हैं या सेकंड मुख्य परीक्षा में मिलेगा? आखिर रिजर्वेशन कहाँ पर मिलेगा? तो रूल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो आखिर मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल हो या सूबेदार स्टेनो हो या एएसआई एलडीसी हो या मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, यहाँ पर तीनों चारों भर्तियों पर आपको रिजर्वेशन समझ में आ जाएगा कि आखिर रिजर्वेशन कैसे दिया जाता है, किस तरह से रिजर्वेशन दिया जाता है, रिजर्वेशन के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि देखो यहाँ पर रिजर्वेशन मैं बात करूँ 2 प्रकार से दिया जाता है। एक है वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में कौन-कौन आते हैं, हॉरिजॉन्टल श्रेणी में कौन-कौन आते हैं, मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर आप सबसे पहले आप जानेंगे। यहाँ पर कवर होने वाले हैं, मैंने बताया सारे लोग, सारी भर्तियाँ इसमें कवर होने वाली हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपको रिज़र्वेशन समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप समझ पाएँगे कि आखिर रिज़र्वेशन किस तरह से दिया जाता है, कहाँ पर आपकी जो है कहीं न कहीं पोस्टें आपको यहाँ पर आखिर कितनी पोस्टें आपकी यहाँ रहती हैं। तो वर्टिकल रिज़र्वेशन आप देखेंगे कि वर्टिकल रिज़र्वेशन समाज में जो कहीं न कहीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोगों को हैं, इनको मुख्य धाराओं में लाने के लिए या इनको जो है कहीं न कहीं ऊपर लाने के लिए वर्टिकल रिज़र्वेशन की ज़रूरत पड़ी या जाति आधारित रिज़र्वेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है? कैटेगरीज़ वाइज़ आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो या आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो। कहीं न कहीं इनको रिज़र्वेशन के तहत ही इनको कहीं न कहीं ऊपर लाना था, इसलिए इनको रिज़र्वेशन देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है? तो ये तो हो गया आपका वर्टिकल रिज़र्वेशन। अब बात आती है हॉरिज़ॉन्टल रिज़र्वेशन। तो ओरिजिनल रिजर्वेशन मिलता है आपकी महिलाओं को, एक्स सर्विसमैन को, होमगार्ड को या हमारे पुलिस कर्मचारी जिनकी सेवा 6 साल की हो चुकी है, तो यहाँ पर 15% आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती में। तो ओरिजेंटल रिजर्वेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो भाई साहब आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वर्टिकली रूप से कहीं न कहीं महिलाओं की भागीदारी कम रहती थी। मतलब कहीं न कहीं महिलाओं को भी समाज में मुख्य धाराओं में लाने के लिए कहीं न कहीं इन लोग भी समान इनकी भागीदारी रहना चाहिए। तो इनको जो है कहीं न कहीं हॉरिज़ॉन्टल श्रेणी में लाया गया कि ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में अगर आप देखेंगे 35% महिला आरक्षण है। अलग-अलग स्टेटों में आप देखेंगे आरक्षण अलग-अलग है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस अलग-अलग आपको देखेंगे यहाँ पर अलग-अलग परसेंट में आप रिजर्वेशन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो महिलाओं को मध्य प्रदेश में 35% रिजर्वेशन आप देखेंगे, मतलब 100 सीट में 35 महिलाएँ ऐसी हैं जो रिज़र्व हैं, ठीक है? शेष जो है आप देखेंगे एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, यूआर, ठीक है? तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी के लिए जो है महिला रिजर्वेशन देना ज़रूरी था। अब बात आती है एक्स सर्विसमैन, कहीं न कहीं कहीं न कहीं इन्होंने जो है देश के बलिदान और इनका देश के प्रति समर्पण और कहीं न कहीं इनका जो है इनका सम्मान के लिए कहीं न कहीं इनको सम्मान देने के लिए 10% रिजर्वेशन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। होमगार्ड के लिए होमगार्ड भाई साहब होमगार्ड जो है कहीं न कहीं इनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। इनको भी जो कहीं न कहीं ऊपर उठने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं अब ये भी चाहेंगे कि यार होमगार्ड में तो कहीं न कहीं पुलिस कांस्टेबल भी बने जाएँ तो कहीं न कहीं इनको भी रिजर्वेशन देने के लिए सरकार ने कि ठीक है यार होमगार्ड हैं, इन लोगों को भी प्रोत्साहन देना ज़रूरी है, क्योंकि कब तक ये होमगार्ड बने रहेंगे तो इनको 15% रिजर्वेशन दे दिए। अब बात आती है 15% रिजर्वेशन मिलेगा मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती में पुलिस कर्मचारियों को। ठीक है भाई साहब, 6 साल की आपकी सर्विस हो गई है, तो आप आ जाइए क्योंकि कहीं न कहीं आप देखे होंगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होते।
तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए कि भाई आप जो है कहीं न कहीं सस्पेक्टर आप आपके लिए भी सर 15% रिजर्व होंगे, तो कहीं न कहीं प्रोत्साहन के हिसाब से कहीं न कहीं लोग जो है इस भर्तियों में भाग लेके कहीं न कहीं आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? तो ये हो गया आपका हॉरिज़ॉन्टल। मैंने अभी जो आपको बताया महिला हो, एक्स सर्विसमैन हो, होम गार्ड हो या आप देखेंगे पुलिस कर्मचारी, ये आते हैं हॉरिज़ॉन्टल श्रेणी में। ये पहले आप समझ लो, ठीक है? फिर मैं बताऊँगा आपको। तो मैंने बताया वर्टिकल श्रेणी में आपने बताया एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये लोग हो गए वर्टिकल श्रेणी में। ये आप हॉरिज़ॉन्टल श्रेणी में मैंने बताया फीमेल, एक्स सर्विसमैन और पुलिस कर्मचारी, ये आएगा हॉरिज़ॉन्टल श्रेणी में। ये पे आप समझ गए होंगे। तो वर्टिकल श्रेणी में मैं बता दूं आपको, वर्टिकल श्रेणी में आप देखेंगे रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में कैसे दिया जा रहा है। आप देखेंगे ओबीसी को अभी फिलहाल तो 14% चल रहा है, एससी को 16, एसटी को 20 और ईडब्ल्यू के 10%। ऐसे कुल मिलाकर आप रिजर्वेशन देखेंगे 60% हो जाता है। अगर 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है तो रिजर्वेशन 73% हो जाता है। मतलब अगर आप जो देखेंगे आप यहाँ पर आप इस कैटेगरी देखेंगे शेष जो है अनरिजर्व, मतलब यहाँ अनरिजर्व को हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं भैया, है ना, जनरल कैटेगरी है ये। तो आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए अभी कितने 40% सीट थी, मतलब 40 सीट थी 100 में से। अब जो है यहाँ पर 27% ओबीसी को रिजर्वेशन दे देंगे तो यहाँ पर बचेंगी आपकी, यहाँ पर आप कम कर लेंगे, आप 7 कम करेंगे तो 23 पर, यहाँ पर आप 33% देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 33 नहीं 27 सीट है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि आप अभी जो वर्तमान में अगर आप स्थिति देखेंगे तो कहीं ना कहीं अनरिजर्व को 40% सीट आती है, मतलब 100 में 40 सीट जो है अनरिजर्व के आते हैं। अनरिजर्व भी समझना जरूरी है, अभी मैं समझाऊंगा। 27 सीट जो बचती थी कहीं ना कहीं अब जो है वर्तमान में 27 सीट बचेंगी, मतलब कहीं ना कहीं 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिल गया तो सिर्फ 27% जो है अनरिजर्व को बचेंगी। अब अनरिजर्व में समझाता हूं आपको। देखो भैया, अनरिजर्व एक ऐसी कैटेगरी है जहां पर सब लोग भाग ले सकते हैं, सब लोग भाग ले सकते हैं। ठीक है, सब मतलब कौन है अब मैं बता देता हूँ। सब लोग मतलब होता है भैया आप ओबीसी कैटेगरी के बजाय यहाँ पर एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यू सब आ जाइए भाई साहब आप। मतलब आप जो है सारे लोग यहाँ पर जंप कर सकते हैं। मेरिटोरियस, ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं मेरिट बेसिस पर, आप मेरिट जैसे अनरिजर्व कैटेगरी 80 नंबर में आपकी जो है कट ऑफ गई तो 80 और 80 के ऊपर जितने भी हैं सब जो है अनरिजर्व कैटेगरी के हैं। भाई ओबीसी क्यों क्यों ना हो, एससी क्यों ना हो, एसटी क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस क्यों ना हो, ये हो गया अनरिजर्व कैटेगरी का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कट ऑफ कितना हाई जाता होगा अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, तो वजह यही है कि सारे लोग जंप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो वर्टिकल रिजर्वेशन मैंने बताया आपको कि ये जो है कहीं ना कहीं क्षैतिज रूप से ऊर्ध्वाधर जो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन आप देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसा जाता है। ये मतलब आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जंप कर सकते हो, लेकिन हॉरिजॉन्टल श्रेणी में आप जंप नहीं कर सकते। मतलब आपको जो है हॉरिजॉन्टल श्रेणी में आप देखेंगे यहाँ पर जो महिलाओं को ओबीसी की सीट पर, ओबीसी से 40 सीट, इसकी अगर 35% महिलाओं की बात करूं तो यहाँ पर आपको शेष जो शेष है 35% यहाँ पर दिया जाएगा। मतलब रिजर्वेशन जो दिया जाता है अगर आप महिलाओं की बात करें, एक्स सर्विसमैन की, पुलिसमैन की, तो इन्हीं में से आप जो है कहीं ना कहीं कैटेगरीज में ही आप रिजर्वेशन देंगे, अलग से रिजर्वेशन नहीं देंगे। इन कैटेगरी में ही आप रिजर्वेशन देंगे कि यार ओबीसी की 40-100 सीट आई हैं भाई साहब, तो 35% रिजर्वेशन यहाँ पर देना है, तो 35 सीट लड़कियों के लिए यहाँ रिजर्व हो गई, शेष जो बची आपकी 65 सीट ये लड़कों के लिए हो गई। आगे समझ, तो ऐसा रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी सारी कैटेगरी इसमें आएंगे मेरिट के आधार पर, मेरिट के आधार पर आप सब आ जाइए। आप भली उत्तर प्रदेश क्यों ना, राजस्थान क्यों ना, मतलब आप जहां के भी, तेलंगाना हो, लक्षद्वीप हो या आप कहीं के भी, आप देख रहे हैं अभी भर्तियों में आरक्षण आप देख रहे हैं। तो मतलब बताने का मतलब ये है कि यहाँ पर भाई साहब सारे के सारे राज्य आ जाओ अनरिजर्व कैटेगरी में, सब आओ आप लोग, और ये कैटेगरी के भी लिए आओ। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में हालत ये है कि सब कैटेगरी के लोग आएंगे ही आएंगे, और अदर स्टेटों के लोग भी अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे उनको, क्योंकि ये एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूसी रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, अनरिजर्व कैटेगरी में ही आएंगे सारे लोग। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग आप देख रहे हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी क्या हाल है। ठीक है, मतलब जो 40 पोस्ट जो थी अभी अब हो जाएंगी आपकी सिर्फ 27 पोस्ट। ठीक है, तो मैं बात करता हूं अभी वर्तमान में, तो हालांकि ओबीसी के 14% दिया जा रहा है, 27 की स्थिति में होगा तब थोड़ा स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं अनरिजर्व कैटेगरी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होने वाले है, और कहीं ना कहीं अनरिजर्व में कट ऑफ जो है और हाई जाने वाला है आगे चल के आप देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन को आखिर रिजर्वेशन कहाँ, एक्स सर्विसमैन हो, महिलाओं हो, उनको रिजर्वेशन कहाँ पर दिया जाएगा, बात ही आती है।
तो आप मैं बता दूं आपको कि इसमें स्पष्ट रूल बुक में लिखा हुआ है। रूल बुक अगर आप जाएंगे तो रूल बुक में आप स्पष्ट लिखेंगे, आप जाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ प्रथम चरण में हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए पृथक से कटाव निर्धारित नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल श्रेणी में आते हैं ये तीनों लोग आते हैं हॉरिजॉन्टल श्रेणी। मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल के लिए मतलब फीमेल के लिए हो या एक्समैन के लिए या पुलिस सर्विसमैन के लिए हो, आप इनके लिए पृथक से रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। मतलब ये है पृथक से कटाव नहीं जारी किया जाएगा। मतलब ये है कि आप जो पोस्ट जो आई हैं, जैसे मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर जो पोस्ट आई है 500 पोस्ट, ये 500 पोस्ट में ही सारे लोग आएंगे। ये लोग आपको ये है कि 35% महिला की 142 पोस्ट हैं, एक्समैनों की 51 पोस्ट हैं, आपकी 75 पोस्ट। मतलब ये मैं बात करूं कि प्रथम श्रेणी के लिए लगभग 10 गुना लोगों को बुलाया है। आप देखेंगे अगर मैं यहाँ बात करूं तो 10 गुना मतलब 4120 लोग यहाँ पर हो जाएंगे, 510 लोग यहाँ पर हो जाएंगे, 750 लोग यहाँ पर। मतलब आपको ये लगता है कि प्रथम चरण में कहीं ना कहीं 1420 महिलाओं को, 510 एक्स सर्विसमैन को, 750 पुलिस मैनों को जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बुलाया जाएगा सेकंड फेज के लिए। तो ये आपकी गलतफहमी है या आप ये भूल कर रहे हैं। उसमें रूल बुक आप जाएंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वर्टिकल श्रेणी के, हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए पृथक से कट ऑफ नहीं बनेगा। मतलब ये है कि आप वर्टिकली रूप से चुने जाओगे। मतलब जो 500 पोस्टें में हैं वही 500 पोस्टों में लड़कियां आएंगे, एक्स सर्विसमैन भी आएंगे और पुलिस कर्मचारी भी इसी में आएंगे। उनको जो है अलग से रिजर्वेशन प्रथम चरण में नहीं दिया जाएगा, इनको रिजर्वेशन मिलेगा सेकंड चरण में। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 500 का 10 गुना लोग, मतलब यहाँ पर 5000 लोगों के यहाँ पर सेकंड स्टेज के लिए बुला जाएगा। उसमें ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो है 35% महिलाओं का रिजर्वेशन होना जरूरी है। फिर आप देखेंगे एक्समैन 10% रिजर्वेशन जरूरी है, या 75 पोस्ट कहीं ना कहीं 750 लोग, मतलब इतने लोग यहाँ पर आना जरूरी, ये जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा है कि कोई जरूरी नहीं है कि महिलाओं की भागीदारी प्रथम चरण के एग्जामों में, मतलब प्रथम चरण में 35 गुना होना चाहिए। मतलब 35 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व होना चाहिए। मतलब 35% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1420 फीमेल जो पोस्ट हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो है इनका 1420 मतलब इनकी भागीदारी कहीं ना कहीं प्रथम चरण में होना चाहिए। लेकिन आपकी जो है आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा सेकंड चरण में। मतलब कहीं ना कहीं सेकंड फेज में आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं, 5000 लोग आप आए, 5000 में भाई साहब सेकंड पेपर आपका हुआ, आपकी मुख्य परीक्षा हुई, तो ठीक है 10% आप निकल जाइए। 10% ये हो गया कोटा आपका। 35% महिलाओं आपका कोटा हो गया। फिर आप देखेंगे 15% आप पुलिसमैन, आपका ये कोटा हो गया। तो ये जो आप रिजर्वेशन देख रहे हैं ये दिया जाएगा सेकंड फेज में। मतलब स्पष्ट है, अगर आप देखेंगे इसमें स्पष्ट लिखा हुआ रूल बुक में, महिला पुलिस और एक्स सर्विसमैन को हॉरिजॉन्टल पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की स्थिति में ना मिलने पर शेष पद को उस पद की वर्टिकल श्रेणी के ओपन से भरे जाएंगे। मतलब ये है कि आपकी भागीदारी नहीं रही। जैसे मैंने बात करा कि हम 15% पुलिस सर्विसमैन है, इनकी कहीं ना कहीं 750 लोग जाना है सेकंड, मतलब 10 गुना लोगों को बुलाना, मतलब प्रथम चरण में 10 गुना लोगों को बुलाना है। मतलब हम हमारी हिस्सेदारी रहेगी 510 लोग, 750 लोग। मतलब आप ये ना सोचो कि 750 लोग आप सेकंड के लिए चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें कोई जरूरी नहीं है। इसमें भाई 750 भी हो सकते हैं, आप 1200 भी हो सकते हैं, और इसमें आप 200 भी हो सकते हैं, इसमें आप 100 भी हो सकते हैं, इसमें आप 50 भी हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा है कि रिजर्वेशन कोई जरूरी नहीं है कि 15% ही आपको प्रथम चरण, मतलब प्रथम चरण में एक प्रकार से कहना चाहिए आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा रिजर्वेशन सेकंड चरण में ही। ठीक है, जितने लोग जाएंगे भाई साहब, इसमें हो क्या रहा है, हो क्या ये रहा है कि महिलाओं की भागीदारी भी नहीं रहेगी उसमें। उनको मतलब ये नहीं है, मतलब आप जब आप एग्जाम दोगे तो ये जो है आपका कहीं ना कहीं इसी कट ऑफ में आप जाओगे। मतलब आप जो है अगर आप अपने आप को ये कह रहे हैं कि हम 35% रिजर्वेशन है हमारा, हम महिलाएं हैं, या हम जो है कहीं ना कहीं पुलिस मैन है, तो हमारे लिए अलग से 15% मतलब 750 गुना 750 लड़के लोगों को ले जाइए ना आप सेकंड पे, नहीं ले। आप जो है इन्हीं के कट ऑफ में, आप जो कट ऑफ ओबीसी, एसटी, एसटी, डब्ल्यूएस का जो कट ऑफ बनेगा उसी कट ऑफ को आपको पार करना होगा। या आप एक्समैन हो, या आप पुलिसमैन हो, या आप महिला हो,
इसी कट ऑफ को आपको पार करना होगा, तभी आपको जो है सेकंड फेज में जाने का मौका मिलेगा। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि हम महिला हैं भाई साहब, हमें जो है 1420 हमारी भागीदारी होना चाहिए, या हम एक सर्विस में 510 मतलब लगभग 10 गुना लोगों को, इतने लोगों के लिए जाइए, या 750 लोगों को सेकंड फेज के लिए ले जाइए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सेकंड पेपर में आपको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलेगा। अभी आप ये उम्मीद छोड़ें कि आपको जो है 15% आपके पद रिजर्व, मतलब आपकी 75 पद रिजर्व हुआ, इसके 10 गुना 750 लोगों को सेकंड फेज के लिए ले जाए। आपकी जो भी आप इसमें आते हैं मेरिट का अकॉर्डिंग या आप कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप आते हैं, तभी आप जा पाएंगे, नहीं तो आपका नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, तो ये वीडियो आप देखेंगे ऐसे ही मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में हो या होमगार्ड हो, सॉरी आप सस्पेक्टर की भर्ती में ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो प्रथम से कटाव नहीं बनेगा, स्पष्ट आपने बताया, ना ही एक्स सर्विसमैन का, पुलिसमैन का, ना ही महिलाओं का, ना ही होमगार्ड का, ये पृथक से कटाव नहीं बनने वाला। आप जो है वर्टिकली रूप से आपको जो है सेकंड फेज के लिए क्वालिफाई करेंगे, इसका 10 गुना लोग, मतलब वर्टिकल रूप से आपकी 500 पोस्ट आई हैं, आपकी टोटल 500, मतलब ये वर्टिकल ही आई भाई, ये 500 पोस्ट आई वर्टिकल ही आई, ध्यान रखना। 7500 पोस्ट जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आई थी वर्टिकल ही आई है, इसमें ही रिजर्वेशन दिया जाता है ओरिजोनटल। ठीक है, तो आपके जो पद हैं इसका 5 गुना, मतलब मैं बात करूं 500 पद का 10 गुना लोगों को, सस्पेक्टर में 10 गुना और पुलिस कांस्टेबल में 7 गुना लोगों को, तो इसका 7 गुना लोगों को जो सेकंड फेज के लिए ले जाया जाता है, वहां पर आपको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो, अच्छा लगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कोशिश करूंगा इससे अच्छा और वीडियो बनाऊं मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी आप समझ में नहीं आया होगा, तो सेकंड वीडियो में और अच्छा समझ